नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया का एग्जिट पोल आ चुका है। एक तरफ बीजेपी 543 लोकसभा सीटों में 400 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अलग अलग दावे कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिया है मैक्सिमम 220 से 230 सीट। इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यानी कि बंगाल हो, पूरे देश के हर राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। यानी कि केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी 220 से 230 सीटों पर मैक्सिमम सिमट रही है, यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अगले नेता राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही है, यानी कि बीजेपी को 150 सीटें नहीं मिलेंगी। जहां पर जादुई आंकड़ा 272 का है, बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं पर बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को कहा जा रहा था अब की बार 400 पार। जब मीडिया ने पूछा तो अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया अब की बार 400 हार। हालांकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ रखते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया है कि अब की बार बीजेपी की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा कम की जाएं। मतलब कि अगर बीजेपी 2019 में 73 सीट, 2014 में 73 सीट जीतती है, 2019 में 64 सीट जीतती है, तो इस सीट को 50 पर लाया जाए, 45 पर लाया जाए, 30 पर लाया जाए। हालांकि इस दिशा में कामयाब होते हुए भी अभी तक दिख रहे हैं। बीजेपी 2019 और 2014 के परफॉर्मेंस को उत्तर प्रदेश में नहीं दोहराने जा रही है। अब हम बात करते हैं अगले नेता की। वहीं पर लालू यादव की बात करते हैं, तो लालू यादव ने अब की बार बीजेपी को 200 से कम सीट दिया है। लालू यादव बिहार में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। हालांकि 2019 में बीजेपी ने बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार को अपने साथ मिला करके, रामविलास पासवान को अपने साथ मिला करके बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी? 40 में 39। लेकिन जितने भी पोल आ रहे हों, जितने भी अनुमान आ रहे हों, सभी अनुमान में बीजेपी को 39 सीट नहीं मिल रही है। कोई कह रहा है 15 सीट कम हो रही है, कोई कह रहा है 25 सीट बीजेपी की कम हो रही है। कम से कम 15-20 सीट तो कम ही हो रही है, कोई कह रहा है 30 भी कम हो रही है। तो लालू यादव ने बोल दिया है मोदी जी आपको 200 सीटों से कम मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को आप जानते हैं, मोदी के सामने अगर कोई ठीक से लड़ता है तो ममता बनर्जी हों, केजरीवाल हों और लालू यादव हों, ठीक से लड़ते हैं तो यही लोग लड़ते हैं। और वहीं पर हेमंत सोरेन भी चले गए हैं जेल में, तो लड़ाई में उनको भी शामिल किया जाएगा। तो यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी को यहां पर 200 से कम सीटें मिलेंगी। पिछली बार बीजेपी 42 सीटों में, बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी, लेकिन अब की बार बीजेपी की सीटें बंगाल में भी कम होने जा रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं शशि थरूर की। शशि थरूर कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। इन्होंने कहा है बीजेपी की सीटें 300 से कम होंगी। हालांकि इनका यह मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अगले नेता का नाम मैं बताना चाहूँगा, संजय राउत हैं। संजय राउत ने कहा है कि 200 सीटों से कम होगी। महाराष्ट्र से आते हैं संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हैं और शिवसेना का जो हाल हुआ आपने देखा। वहीं पर संजय राउत को भी जेल हो गई थी एक बार, और संजय राउत का मानना है कि बीजेपी को 200 से कम सीटें आ रही हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2019 हो या 2014 हो, 48 में 41 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। हालांकि तब उद्धव ठाकरे थे उनके साथ, लेकिन अब उद्धव ठाकरे नहीं हैं। तो अब कितनी सीट बीजेपी जीतेगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव युवा चेहरा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की 100 सीटें आ रही हैं। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय आप बताते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।